बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार बार तज़किरा आता है उनका कि जिनका काम दीन बताना था और वो दीन की बातें छुपा लेते हैं। और इस आयत में अल्लाह ये भी बता रहा है बड़ी वजाहत के साथ कि ये हरकत करते क्यों हैं, ये छुपाते हैं क्यों नहीं, वो बात ही नहीं करते। बात हम तो नहीं छुपाते, वो तो बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सारा कुरान सुनाया तुमने कौम को? क्यों नहीं सुनाते हो? क्यों कौम कुरान से दूर है? कौन जिम्मेदार है? किसका जिम्मा था कुरान कौम को बताना? किसका जिम्मा था? उलमा के जिम्मे है कि बताए कुरान। और बावर कीजिए, मैं अभी ईरान था, जो तफसीर नूर जिन्होंने लिखी है आगा मोहसिन कराती मुद्दज़िल्लुहुल आली खुदावंद आलम उनकी हिफाजत फरमाए और उनको उम्र तुलानी अता फरमाए, तो वो अपनी बातों में क्या फरमाते, अवाम को चाहिए कि मुतालबा करें, जो उनके पास तबलीग के लिए मौलाना आता है उससे मुतालबा करें कुरान पढ़ के सुना। पता चलेगा अगले दिन बुखार हो गया, इसलिए खुद भी कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो खुद भी लग रहा है नई नई चीज़ें इसके अंदर है। ऐसा कुछ लोग जो दीन फरोश और दीन को तारीफ करने वाले लोगों को खुश करने वाले हैं, उनको बिठाएं, टेस्ट करें, उनको कुरान पकड़ाएं, कहो एक सफ़ा हमें पूरा बताओ, अरबी सामने तर्जुमा बगैर पढ़े, देखिए क्या करते। वो फरमा रहे थे कि कुरान महजूर है मुआशरे में, इसको महजूरियत से निकाले। अवाम को चाहिए कि मुतालबा करें, वरना वो भी फिर गुनाह में शरीक। जब मुतालबा करेंगे, जब डिमांड होगी तो प्रोडक्ट देखे खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। फिर लोगों को पता चलेगा नहीं भाई कुरान को, लोग तो कहते हैं हमें कुरान सुनाओ, हमें कुरान सुनाओ। अभी मसलन चाइनीज़ की डिमांड बन रही है ना, चाइनीज़ जुबान सीखने के सेंटर खोलना शुरू हो गए। काश कुरान की भी डिमांड होती और सेंटर्स बड़े बड़े खोल रहे होते, नहीं खुलते, सुनते नहीं लोग कुरान, तो सेंटर्स खोलना तो दूर की बात है। अब तवज्जो से सुनिए, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, यकीनन वो लोग जो कितमान करते हैं, कितमान यानी छुपाना। किसको छुपाते हैं? मा अनज़लल्लाहु मिनल किताब, उस किताब को जो अल्लाह ने नाजिल की, उसमें से बातों को छुपाते हैं। क्यों? वयश्तरून बिही थमनन कलीला, और कीमत लेते हैं, इसे छुपा लेते हैं तो पैसे मिलते हैं। सारा बयान करे पैसे गायब हो जाएंगे, नई लोग फीसें अदा करेंगे। अल्लाह से ज़्यादा कोई खबर नहीं दे सकता हक़ाइक़ की, ये दोनों जुड़ी हुई हैं। साफ दीन बयान ना करना, क्यों? बुलाएंगे नहीं इनको, अगर मज़ा ना आया, उछल कूद मैंने ना कराई तो ये इनको मज़ा नहीं आया तो मुझे बुलाएंगे नहीं। बुलाएंगे नहीं तो अच्छा, आप तो ज़हमत करके सफ़र करके आप आराम से घर बैठेंगे, नहीं बुला के पैसे भी देते हैं, वो भी चले जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। वयश्तरून बिही थमनन कलीला, और ये थमन कलील लेते हैं अल्लाह की बातों को छुपा कर। जो ऐसा करते हैं, उलाइका, ये वो लोग हैं, मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नार, ये अपने शिकम में कुछ नहीं डाल रहे सिवाय जहन्नम की आग के, जो साफ साफ बयान नहीं करते। ये अपने शिकम में कुछ नहीं डाल रहे सिवाय जहन्नम की आग के। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन अल्लाह इनसे कलाम भी नहीं करेगा। यहाँ तो बड़े चौधरी बने हुए हैं ना, अल्लाह इनसे बात भी नहीं करेगा। क्या मतलब? जब हम कहते हैं ना तुझे मुंह नहीं लगाऊंगा, क्या मतलब होता है? लिफ्ट नहीं कराऊंगा तुझे, बिल्कुल दूर कर दूंगा तुझे। बात ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, कहते हैं ना ये गया था, उसने इससे बात तक करना पसंद नहीं किया, यानी इस तरह भी इंसल्ट किया इसको। वरना कम से कम चलो कुछ तो रख लेता, बात सुन लेता, बात ना मानता ना, उसने सुनी ही नहीं, बात ही नहीं की, इसकी बात का जवाब ही नहीं दिया उसने, ये खुद ही करके आ गया वापस। ये है सवाब तो दूर की बात, ये है जो आया अल्लाह की आयात को मसलन नहीं बयान करते। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और अल्लाह नहीं करेगा उनसे कलाम क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, और इस निजासत से इनको पाक भी नहीं करेगा, यानी ये जो निजासत खाई थी दीन के साथ खराबी करके, इससे उन्हें पाक भी नहीं करेगा, इसी तरह गंदे रहेंगे, इसी गुनाह का असर रहेगा इन पर। और नतीजा क्या होगा? वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। भाई अगर आपको शौक़ है मिंबर पर बैठने का, आपको शौक़ है मसलन कसीदा पढ़ने का, मिदत, अल्लाह खुश होता है अगर ये काम सही हो।
लेकिन अगर ये काम गलत, अगर दीन की हुदूद और क़ुयूद न पता हो और इंसान ऐसी शायरी करे कि उसने पहले जानने की कोशिश ही नहीं की मैंने किन लिमिट्स में रहना है, फिर इसमें शामिल है। सवाब तो दूर की बात, ये किन को कहा जाए? कौन अल्लाह की आयत को छुपाते हैं और पैसे लेते हैं? सब्जी बेचने वाला थोड़ी लेता है, या जिसकी कपड़े की दुकान है वो आयत थोड़ी बेचता है। कौन बेचता है? जो अपने आप को दीन का बताने वाला कहता है, जो कुर्सी और मिंबर पे बैठता है, जो तकरीर करता है, जो मसलन शायरी करता है। जब अगर आपको ये सवाब लेने का शौक है और होना चाहिए, तो फिर जब दुनिया के हर शोबे में कोई ना कोई क्राइटेरिया है, तो इस्लाम जिसने बताना है उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। ये अवाम को भी अल्लाह पकड़ेगा कि तुम मिंबर पे जिनको चढ़ने देते थे पता करते थे है कौन, या सिर्फ देखते थे आवाज़, क्या आवाज़ है उसकी, पूरी महफिल यूँ वजद में आ गई थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये मेयार बताया कुरान, जो अल्लाह ने मेयार बताया है कुरान का वो बताया, वो उस मेयार पर करे। दुनिया का हर शोबा अगर आर्मी में बगैर क्राइटेरिया के भर्ती होने शुरू, सिफारशी भर्तियाँ शुरू हो जाए, ठीक है ना, देखना कैसे जंग के वक्त करते। वो किसी को कहा था आपको फौज में भर्ती करते हैं, उसने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, तनख्वाह ये मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, बस एक मेरी शर्त है, क्या? जब जंग हो तो मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा। ठीक है, जब पता है इसने नहीं जंग लड़नी, उसको क्यों बुलाते हो फौज में? जो इस काबिल ही नहीं है, बुज़दिल है, जो क्यों बुलाते हो? हर चीज का क्राइटेरिया होता है। आपकी कोई फर्म हो, कोई आपकी कंपनी हो, आपने वहां बंदे रखने हैं, आप बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आपने क्राइटेरिया रखे होते हैं। यार चंद रुपयों के कारोबार की तरक्की के लिए आप छलनी लगा के छानते हो कि सबसे अच्छा टैलेंट आए। दीन के साथ इतना जुल्म, अल्लाह को गुस्सा नहीं आता होगा कि तुम अपनी चंद टकों की दुकान के लिए इतने सेंसिटिव हो, इंटरव्यू लेते हो, मशवरे करते हो, सबसे बेहतर को चुनते हो, मेरे दीन के अंधे हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि क़यामत के दिन को कहे हमें तो मौलवियों ने खराब कर दिया था, हमें तो जनाब फलाने शायर ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया था। अल्लाह कहेगा तुमने खुद अपना बेड़ा गर्क किया, तुम्हें मैंने बताया था। तुम अपना अमल देखो, अपना अमल देखो, अपनी दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या रवैया था, आखिरत के बारे में। अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए 10 दोस्तों से मशवरा करते थे, शहर का सबसे अच्छा टीचर कौन है, ठीक है, ये पूछते थे। शहर का सबसे सुरीला कौन है? मसलन राहत फ़तेह अली खां आके बच्चे को फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ाएंगे? वो गाना तो सुना सकता है आपको, लेकिन फिजिक्स बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। तो दीन के लिए कम से कम दीनी क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो दीन की बात कर रहा है, चाहे वो नसर में बता रहा है, चाहे वो नज़्म में बता रहा है, वो कोई मेयार तो हो कि इसको है हक कि ये स्टेज पे चढ़ सकते। अल्लाह पूछेगा और अल्लाह पकड़ेगा और शदीद पकड़ में लेगा। जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा किताब को छुपाते हैं और उसके इवज़ हकीर कीमत हासिल करते हैं, ये लोग बस अपने पेट आतिश से भर रहे हैं, और क़यामत के दिन ऐसे लोगों से बात नहीं करेगा और ना उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं इश्तरवु दलालत बिल हुदा, इन्होंने हिदायत बेचकर, हिदायत देकर गुमराही खरीदी। हिदायत इनके पास आई थी, इन्होंने नहीं की, उसको रिजेक्ट कर दिया, गुमराही खरीदी। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और मग़फ़िरत देकर अजाब खरीदा। गलत दीन बताना ये है, हिदायत छोड़ दी, गुमराही ले ली। यानी क्या? दूसरे लफ्ज़ों में मग़फ़िरत अल्लाह की को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, अल्लाह का अजाब ले लिया। और अल्लाह फरमाता है फमा अस्बरहुम अलन नार, कितना सब्र है इनको आग पर, बहुत सब्र है। इतनी खतरनाक आग में जाने वाले काम ये किए जा रहे हैं, इसका मतलब बड़ी ताकत है इनमें उस आग को बर्दाश्त करने की। ये ताज्जुब का लफ्ज़ है। फमा अस्बरहुम, कितने साबिर हैं ये, अलन नार, आग में जाकर जलेंगे, और ये सब्र कर सकते हैं, तभी तो ये काम कर रहे हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ये इसलिए कि अल्लाह ने तो किताब बरहक नाजिल की थी। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, और यकीनन वो लोग जिन्होंने किताब में इख्तलाफ किया वो परले दर्जे के झगड़े में, यानी अल्लाह के साथ उनका झगड़ा है।
और कल मैं किताब पढ़ रहा था, कल मेरी नज़रों से एक रिवायत गुजरी, मैं तकरार कर दूं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिवायत मनकूल है कि इमाम ने फरमाया, मन ज़अम, ज़अम कहते हैं गुमान बातिल को, ठीक है, कहते हैं इसको ज़ाम हो गया, यानी बात गलत है, ये समझ रहा है। मन ज़अम, जिसको ये ज़अम हो जाए, गुमान बातिल हो जाए, अन्नल किताब मुबहमुन, ये कि अल्लाह की किताब मुबहम है, वाज़ेह नहीं है, मुबहम है, गूंगी है, बोल नहीं सकती, या तोतली है, पूरी बात नहीं समझा सकती। जिसको ये गुमान हो जाए कि अल्लाह की किताब मुबहम है, फ़क़द हलक, तो जान लो कि वो यकीनन हलाक हो गया। हलाक नहीं हुआ सिर्फ, व अहलक, और दूसरों को भी हलाक कर दिया उसने, यानी जिनको उसने कहा है कि अल्लाह की किताब समझ में नहीं आती। अब देखें, इमाम बाकर की बात माननी है या किसी और की बात माननी है? बड़ा मुश्किल है कुरान, बड़ा ये होता है, बड़ा वो होता है, पढ़ो तो सही। अगर आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा नहीं है मुश्किल। आप गौर करेंगे, जब लहजे से मानूस होते जाएंगे ना, आप देखेंगे कि जितना ये समझ में आता है कोई और चीज़ समझ में नहीं आती। इसलिए कि दुनिया का कोई और टेक्स्ट नहीं है, कोई और टेक्स्ट नहीं है जिस पर आप उंगली रख के कहें कि ये सद दर सद यकीनन ये सही बात है। शक होता है, रावी ने अल्फाज बदल दिए हो, रावी को सही समझ ना आई हो, अगरचे सच्चा हो लेकिन हो सकता है समझ में ना आई हो, हज़ार बातें आ जाती हैं। ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर ये शक भी नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं वही है, और अल्फाज भी अल्लाह के। कितनी अकल की कमी होनी चाहिए। एक बंदे को कहे ये खालिस दूध है, बिल्कुल ये तेरे सामने भैंस के अंदर से बरामद हो रहा है, वो कहे नहीं मैं तो डब्बे वाला ही पीना, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत है, उसका टेस्ट अंदर स्ट्रॉबेरी का जायका भी उसके अंदर डाला हुआ है, वो ज़्यादा है। ये जो खालिस दूध है मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरा टेस्ट डेवलप नहीं है खालिस दूध का। सुभान अल्लाह, टेस्ट डेवलप करें खालिस दीन का, और वो कुरान से होता है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और फलाने फ्लेवरों से टेस्ट डेवलप, वरना असल टेस्ट भूल जाएगा, कड़वा लगेगा। जिसको मीठा पीने की आदत होती है उसको बगैर मीठे की चीज़ पीने का दिल ही नहीं करता, अगरचे वो खालिस और वो मिलावट वाली क्यों ना हो। और आमतौर पे मिलावट वाले मीठा ज़्यादा बीच में डाल देते हैं ताकि वो मीठे का तवज्जो रहे, पी रहे क्या इसकी तरफ तवज्जो ही न रहेगी, ठीक है ना। मिलावटी यही काम तो करते हैं, कोई चीज़ तो करनी है। या पैकिंग बड़ी सोहनी कर देते हैं कि बंदा के ओए होए होए कितना अच्छा पैकेट है इसका, और उस पैकेट की वजह से उसको खरीद लो। सारी अमली ज़िंदगी की मिसालें हैं, और कुरान से दूरी का कोई इंसान अल्लाह को रीज़न पेश नहीं कर सकता जिसे अल्लाह कबूल कर ले, या अल्लाह इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। ये सज़ा इस वजह से है कि अल्लाह ने तो किताब बरहक नाजिल की थी, और जिन लोगों ने किताब के बारे में झगड़ा इख्तलाफ किया यकीनन वो दूर दराज के झगड़े में पड़े हुए। इसका मतलब क्या है, ये झगड़े वाले इख्तलाफ, ज़िदबाजी वाले इख्तलाफ। और ये कब आते हैं, मसलन कुरान में ये लिखा है, कहते हैं नहीं जी हमारे अंकल ने ये फरमाया था, वो कुरान ज़्यादा जानते, ये झगड़ा होता। अंकल तो है नहीं, अगर होते तो उनसे पूछ लेते, उनका एहतराम अपनी जगह पर सर, वो है नहीं, उनसे पूछ लेते। ये जो सामने लिखा हुआ है, ये जो समझ में आ रहा है, आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी, आप कह रहे हैं ये नहीं है मतलब, तो फिर ये अल्लाह ने क्यों दिया हमें, क्यों क्या पढ़ो, क्यों क्या इसमें जो गौर नहीं करते उनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं। ये अल्लाह ने बातें ऐसे ही कर दी। आपकी घड़ी हुई बातें हम मान लें, अल्लाह की बात ना माने, हम अल्लाह की बात मानेंगे। जो अल्लाह की बात नहीं मानता वो नुकसान में रहता है।